कबल अज़ वक्त इलेक्शन मुल्क और जमहूरियत के लिए साजगार नहीं। पंजाब में इन हाउस तब्दीली मुमकिन। असम्बली बचाने के लिए हमारे पास अरकान की तादाद काफ़ी है। परवेज़ इलाही से दूरियां अब बढ़ गई हैं। आसिफ जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में भी जादू चलाने का दावा। आम इंतखाबात से कबल इमरान खान गिरफ्तार और नाअहल हो सकते हैं। साबिक सदर की पेशगोई। कबल अज़ वक्त इलेक्शन मुल्क और जमहूरियत के लिए साजगार नहीं। आसिफ जरदारी। पीटीआई और काफ लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। लाहौर में वज़ीर आला परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, कवायद और ज़वाबित और टेक्निकल पहलुओं पर गौर। चौधरी मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की भी शिरकत। सियासी मुखालफिन के डट कर मुकाबले का आज़म। सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब के सियासी महाज पर मुकाबले की तैयारी। नून लीग ने पंजाब के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास आज लाहौर में बुला लिया। सीनियर लीडरशिप आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत करेगी। पंजाब असम्बली तो कोई शय ही नहीं, जान भी हाजिर है। इमरान खान जो भी कहेंगे बिला तरद्दुद अमल होगा। पीडीएम ने जो बोया अब वही काट रही है। चौधरी मोनिस इलाही की तनकीद। असम्बलियों से इस्तीफे। इमरान खान का फैसला मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। पंजाब में उनके पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। असम्बलियां तहलील करने और अरकान के मुस्ताफी होने पर मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। परवेज़ इलाही का मुखालफिन को हर मैदान में शिकस्त देने का इरादा। असम्बलियां 20 दिसंबर तक तहलील कर दी जाएं। पीटीआई की आला सतह कमेटी ने सिफारिश कर दी। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान का हुकूमतें बरकरार रखने का मशवरा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों में होगा। तारीख का ऐलान इमरान खान करेंगे। असम्बलियां कब टूटेंगी, तारीख का फैसला अगले हफ्ते होगा। फवाद चौधरी का 20 मार्च से पहले इलेक्शन का दावा। हुक्मरान बौखलाहट का शिकार। पहले खुद तहलील कर रहे थे, हमने फैसला किया तो इनकी कैसेट ही बदल गई। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू। हर एक को चोर चोर कहना, ये बयानिया फेल हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि वो जितनी बढ़ के आज तक उन्होंने हमारी है कभी एक पूरी हुई होगी। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर वापस नहीं आ गए थे, आपको याद नहीं है 2014 में। बाकी ये भी सोचा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो इंतखाबात जरा एक साल आज के लिए मजीद मुलतवी करें। असम्बलियां तोड़ने की बातें महज बढ़के, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुखालफिन को चोर चोर कहने वालों का बयानिया नाकाम हो चुका। इमरान खान का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में आम इंतखाबात एक साल आगे भी जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। असम्बलियां ना टूटें तो अच्छा है, अगर ये तोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। आजकल मुल्क में बदतमीजी का माहौल गर्म। वसीतर कौमी मफाद के लिए सबका मिलकर चलना जरूरी है। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान हमारा कीमती असासा। 2 काबिल तरीन अफसरों की क़यादत मिलने से दिफा मजीद मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की जानिब से जनरल साहिर शमशाद की काबिलियत की तारीफ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा बरसगीर के 4 रहनुमा आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल।
टीटीपी के नायब अमीर कारी अमजद, अलकायदा बरज़ीर के अमीर उसामा महमूद, नायब अमीर आतिफ याहिया गौरी और रिक्रूटिंग इंचार्ज मोहम्मद मारूफ फहरिस्त का हिस्सा। चारों दहशतगर्दों के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। पाक इंग्लैंड रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज मेहमान टीम का 4 विकेट पर 506 रन से इनिंग्स का आगाज। जैक क्रॉली, बेन डकी, टॉली पॉप और हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरियां। कतर फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले क्रोएशिया और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। मराकेश ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। जापान ने साबिक आलमी चैंपियन स्पेन को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। जर्मनी कोस्टा रिका के खिलाफ 4-2 की फतह के बावजूद वर्ल्ड कप से बाहर। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। पुर्तगाल और जनूबी कोरिया का मैच रात 8 बजे होगा। गाना और यूराग्वे की टीमें अल जनूब स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सर्बिया और स्विट्जरलैंड का मैच रात 12 बजे होगा। चौथे मैच में ब्राजील और कैमरून की टीमों में जोर का जोर पड़ेगा।